हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। हमारी हेल्थ का एक फंडामेंटल बेस है हमारा फूड, हमारा खाना। ज़्यादातर लोग खास करके पेंडेमिक के बाद प्रेफर करते हैं घर का खाना। तो घर में बना है, इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल हमने अच्छे से अच्छा डाला है, सारे मसाले हमारे शुद्ध हैं, सब्जियां हमने बहुत देखभाल के ख़रीदा है, घर में बन रहा है तो फ्रेश है, ताज़ा है। ऑब्वियसली ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्या ये हमेशा सच होता है? क्या घर का बना खाना हमेशा सेफ़ होता है? ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे हमारे घर का सबसे साफ़ हिस्सा है हमारा किचन। ऑब्वियसली हम किचन को बहुत साफ़ रखते हैं क्योंकि वहाँ खाना बनता है। और इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से किचन एक तरह से हमारे मंदिर के जैसा होता है। मैक्सिमम क्लीन रखने की कोशिश कर, उसके बाद भी हमसे चूक हो जाते हैं, अनजाने में चूक हो जाता है। खाना हमारा कैसे कंटामिनेट होता है, क्या क्या चीज़ें हमारे घर में उसको कंटामिनेट कर सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। सो रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अहम जानकारी मिलने वाली है। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट जो भी व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। खाने की चीज़ों में ऐसी चीज़ों का मिल जाना जो खाने को हमारे लिए अनफिट बना दे, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाए, जो खाना खाने के बाद हम बीमार पड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम फूड कंटामिनेशन। आफ्टर कोविड मैक्सिमम लोग प्रेफर करते घर का खाना, क्योंकि घर के खाने में हमें पता है जो मसाले या रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो हम अच्छे क्वालिटी का लाते हैं, सब्जी भाजी हम बाज़ार से देख के खरीदते हैं। घर में खाना हमारे किचन में शुद्ध तरीके से ताज़ा बनता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा और सेफ होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि घर का खाना हमारे लिए हमेशा सेफ नहीं होता है। हमारा किचन हमारे घर का सबसे क्लीनेस्ट प्लेस है। आपका किचन सबसे ज़्यादा साफ़ एरिया होता है, आप उसको जी जान लगा के उसके पीछे मेहनत करते हैं उसको साफ़ रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। स्टिल दो हमारे किचन में ऐसी बहुत सारे सोर्सेज है जो हमारे खाने को कंटामिनेट करते हैं। फूड कंटामिनेशन 3 कैटेगरी का होता है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन मतलब खाने में ऐसी चीज़ों का मिलना जो लिविंग है, बायोलॉजिक है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इंसेक्ट, फंगस, मोल्ड। ये सब चीज़ें जब हमारे खाने में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन बहुत डेंजरस हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, स्टमक फ्लू के पीछे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीज़न होता है। कौन सा बैक्टीरिया क्या इफेक्ट देता है, कौन से खाने से ट्रांसफ़र होता है, कितने दिनों बाद इसका इफेक्ट आता है, फूड पॉइजनिंग का क्या सिम्टम एंड ट्रीटमेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। नाउ ये बात करते हैं कि बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हमारे खाने में आता कैसे। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन 2 तरीके से आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। अगर आपने पका हुआ खाना और कच्चा खाना साथ में रखा, कच्चा खाना जैसे कि दूध, दही, पोल्ट्री, वेजिटेबल, सलाद, उनमें माइक्रोब्स होते हैं। और पका हुआ खाना हमने कुक कर लिया, उसका माइक्रोब मर गया है, खाने की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर रह सकता है। लेकिन अगर आपने उसको कच्चे खाने के साथ रखा, अगर उसके टच में स्टोर किया तो रॉ फूड से बैक्टीरियल कंटामिनेशन आपके कुक्ड फूड में आसानी से जा सकता है। खाना बनाते वक्त आप इल है, कंटामिनेटेड है, आपको कोई इन्फेक्शन, फ्लू, सर्दी जुकाम हुआ है और आप खाने के ऊपर खांसते हैं या छींकते हैं तो भी आपके खाने में माइक्रोबियल कंटामिनेशन डायरेक्टली जा सकता है। इनडायरेक्ट कंटामिनेशन का सोर्स है हमारे किचन के इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल, क्लीनिंग एजेंट्स। किचन सरफेस को क्लीन करने के लिए कपड़ा रखते हैं, उस कपड़े को हम रोज़ धो के साफ ज़रूर करते हैं। स्टिल दो उसमें बहुत सारे खाने के कण चिपके रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चिपका रहता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है। स्पंज से हम पानी को साफ करते हैं, सिंक को साफ करते हैं। उस स्पंज में एक स्टडी में बताया गया है कि पर स्क्वायर इंच पे 10 मिलियन बैक्टीरियाज हो सकते हैं। इनको कभी भी कुक्ड खाने के साथ टच में नहीं आने देना चाहिए क्योंकि इससे बहुत आसानी से बैक्टीरिया, वायरस उसमें कुक्ड खाने में ट्रांसफ़र हो सकता है। चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, ये सब चीज़ें हम साफ ज़रूर करते हैं लेकिन बहुत डीप क्लीनिंग हमेशा नहीं कर पाते और इनमें इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कोने वाले होते हैं, उनमें जमा हो जाता है खाना और खाने को कंटामिनेट कर। इनडायरेक्ट कंटामिनेशन का एक और सोर्स है हमारा हाथ, डर्टी हैंड्स, अनवॉश्ड हैंड। आपने खाना बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, आप एक बोल में उसको
स्टोर कर रहे हैं लेकिन बोल आपका गीला है, उसमें पानी है, आपने उसी में खाना रख दिया तो वो कच्चा पानी जो बोल में रह गया आपके खाने को ख़राब कर सकता है। सो हमेशा खाना स्टोर करने के लिए ड्राई क्लीन यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए। पके हुए खाने को कभी हाथों से नहीं छूना चाहिए, हमेशा स्पून चम्मच यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमारे खाने में जा सकते हैं। केमिकल कंटामिनेशन मोस्टली अननोइंगली होता है या नेग्लिजेंस की वजह से होता है, मतलब हमारे ध्यान ना देने की वजह से होता है। केमिकल कंटामिनेशन में बहुत कॉमन होता है हमारी किचन में जो केमिकल रिएजेंट हम रखते हैं, बहुत सारी सोप होता है, क्लीनिंग रिएजेंट होता है, स्प्रे करने वाली रिएजेंट होता है किचन सरफेस को साफ़ करने के लिए, गैस चूल्हे की प्लेटफॉर्म को साफ़ करने के लिए, टाइल्स को साफ़ करने के लिए उसको हम कभी कभी स्प्रे करते हैं, कभी कभी स्पंज से अप्लाई करते हैं। अगर वो चीज़ें खाने की टच में आ जाता है तो वो खाने को केमिकली कंटामिनेट कर देता है। केमिकल कंटामिनेशन का एक और सोर्स होता है ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स, जो हम इक्विपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। बहुत सारी इक्विपमेंट के पार्ट्स में लुब्रिकेंट अगर यूज़ करते हैं वो खाने के डायरेक्ट टच में नहीं आना चाहिए। बर्न्ड ऑयल भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपने ऐसा तेल जिसको 2-3 बार आपने तलने के लिए यूज़ कर लिया, जो तेल आपके गलती से जल गया हो कढ़ाई में, जिससे फाउल स्मेल आ रहा है, बर्निंग स्मेल आ रहा है, जो टोटली हाइड्रोजनेटेड हो गया, उस तेल को हमेशा फेंक दीजिए, कभी भी उसको यूज़ मत करिए। ना केमिकल कंटामिनेशन का एक और सोर्स है जो हमारी सब्जी भाजी के साथ रोज़ के हमारे खाने में आ जाता है, वो है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इससे बचने का एक सिंपल तरीका है कि हम हमेशा सब्जी भाजी को बहुत अच्छे से वॉश करके यूज़ करिए। प्रॉब्लम ये है कि वॉश करने के बाद भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को आप 100% हटा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो बाहर से लगा हुआ होता है सिर्फ उसी को आप वॉश करके हटा सकते हैं, क्योंकि केमिकल कंटामिनेंट होते हैं। जब हम कुक करते हैं तभी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। कि हार्बिसाइड और पेस्टिसाइड कार्सिनोजेनिक होता है, हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाते हैं इन लॉन्ग टर्म। नो वे टू अवॉइड इट। ऑर्गेनिक खाना ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं ना। फिजिकल कंटामिनेंट्स ऐसे चीज़ें, मेटल जो हमारे खाने में अननोइंगली आ जाते हैं, जैसे हेयर, नेल, ग्लास के पार्ट, प्लास्टिक के पार्ट। ये ज़्यादातर टूटे फूटे खाने के बर्तन से आ सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड एक बहुत बड़ा सोर्स है फिजिकल कंटामिनेशन का। प्लास्टिक या वुडन चॉपिंग बोर्ड हम यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करने से इरोड हो जाता है, उनमें से छोटे छोटे पार्टिकल हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं। मेटेलिक कंटामिनेशन वैसे तो ये अननोटिस्ड होते हैं, पता नहीं चलता, बहुत सीवियर साइड इफेक्ट, इमीडिएट साइड इफेक्ट नहीं होता, बट लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड एलर्जी कॉज करते हैं। वो कंटामिनेंट नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ व्यक्तियों के लिए एलर्जिक रिएक्शन देते हैं, जैसे आपका खाते ही साथ होठ का फूल जाना, गले का सूज जाना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, चेहरे पे दाने पड़ जाना, स्किन में दाने पड़ जाना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से एलर्जिक होता है। मोस्ट कॉमनली एलर्जिक चीज़ जो होता है वो सी फूड, नट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए एलर्जिक होते हैं, बट ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक होता है। हमारी कंट्री में फूड एलर्जी के प्रति हम उतना ध्यान नहीं देते, बट आउटसाइड इंडिया दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट फूड एलर्जी। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी आपसे फूड एलर्जी के बारे में पूछा जाता है। इवन मेन्यूज़ में भी लिखा रहता है कि दिस फूड कंटेन्स दिस इंग्रेडिएंट व्हिच कैन बी एलर्जिक टू सम स्पेसिफिक पर्सन। फूड एलर्जी आसानी से आप पता कर सकते हैं। जिसको खाने के बाद आपको लगातार रिएक्शंस हो तो आप उसको समझ जाइए कि वो फूड आपके लिए एलर्जिक है और उसको अवॉइड कीजिए, और खाने में भी उसको यूज़ मत करिए। जैसे पीनट्स है, सोयाबीन है, ये बहुत कॉमन एलर्जेंस होते हैं। जो इनके लिए एलर्जिक होते हैं उनके खाने में यूज़ ना करें तो ही बेटर है। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बताऊंगे जिसको फॉलो करके आप काफ़ी हद तक फूड कंटामिनेशन से बच सकते हैं। अपने किचन में ही उनको फॉलो करके अपने फूड को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। फर्स्ट रूल इज़, जो भी रॉ मटेरियल आपके घर में आए, जो भी सब्जी भाजी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप मार्केट से लाते, हमेशा उनको बहुत अच्छे से वॉश करके रखिए, वॉश करके यूज़ करिए। इवन वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके फ्रिज में स्टोर करिए, ताकि वो फ्रिज के अंदर भी कंटामिनेशन ना फैलाए। अगर धूल मिट्टी वाला सब्जी भाजी हम फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज तो गंदा होता ही है, साथ में दूसरे खाने को भी वो कंटामिनेट करते हैं। सेकेंड चीज़, आपके किचन के सरफेस को और यूटेंसिल्स को बहुत ज़्यादा क्लीन रखिए। हर बार यूज़ करने के बाद नाइफ है, चॉपिंग बोर्ड है, सीजर्स है, उनको क्लीन करके ही रखिए। अगर उसमें खाने के कण लगे रह जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करेंगे तो उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन पहले से ही प्रेजेंट होगा। किचन सरफेस को हर बार यूज़ करने के बाद सैनिटाइज करिए। लेफ्ट ओवर खाना खुला मत छोड़िए, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगा और उसमें बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट भी ग्रो करेगा।
कीप फूड सेपरेट, कुक्ड एंड अनकुक्ड। कभी भी उनको आपस में क्रॉस मैच मत कीजिए। अनकुक्ड फूड में बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है, वो फूड कुक्ड फूड में जाता है। कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड को अगर आप प्रॉपरली सेपरेटली सेव करेंगे तो दोनों ही बेटर कंडीशन में स्टोर होगा। जो हाई रिस्क फूड है उनको स्टोर करने में विशेष ध्यान दीजिए। मीट है, पोल्ट्री है, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, पनीर, बटर, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली सेपरेटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करिए, क्योंकि इनके शेल्फ लाइफ भी कम होता है और इनमें पहले से कुछ माइक्रोबियल कंटेंट मौजूद होते हैं, वो दूसरे खाने में जाएंगे तो आपके खाने को कंटामिनेट करेंगे। कीप योर फ्रिज वेरी क्लीन। बहुत सारे लोग उसके साथ सहमत नहीं होंगे, फ्रिज तो ऑलरेडी क्लीन है, उसको तो बहुत क्लीन रखते हैं, गंदा है ही नहीं, उसमें कोई स्मेल भी नहीं आता। हम बहुत सारा खाना कुक्ड एंड अनकुक्ड स्टोर करते हैं, कभी कभी रखने में निकालने में थोड़ा थोड़ा खाना गिर जाता है, साफ़ करने के बाद भी वो चिपके रह जाते हैं शेल्फ में। शेल्फ को तो रोज़ निकाल के साफ़ नहीं कर सकते। कभी दही स्टोर करते हैं, दही में पुराना हो जाता है, खट्टा हो जाता है, फंगस ग्रोथ हो जाता है। ब्रेड स्टोर करते हैं, ब्रेड में फंगस ग्रोथ हो जाता है और वो फ्रिज के अंदर के एयर में भी स्प्रेड हो जाता है। फ्रिज को प्रॉपरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर टाइम के बाद अगर खाना ख़राब हो जाए तो प्लीज़ टेक इट आउट एंड डिस्ट्रॉय। खाने को कुक करते हैं तो उसको प्रॉपरली और थोरोली कुक करिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन किल हो जाए। लेकिन कभी कभी हमारी रेसिपी अलाउ नहीं करती, हम कभी कभी हाफ कुक्ड फूड आइटम भी यूज़ करते हैं। इन दैट केस उनको हमेशा फ्रेशली कंज्यूम करिए। आपने खाने को थोरोली कुक किया है तो उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। हाफ कुक्ड माइल्डली कुक्ड चीज़ों की शेल्फ लाइफ कम होती है और उनको हमेशा तुरंत कंज्यूम कर लेना चाहिए। जब आप खाने को स्टोर करते हैं तो विशेष ध्यान रखिए कि जो गर्म खाना है उसको गर्म में ही रखिए, जो ठंडा खाना है उसको ठंडे में ही स्टोर करिए। आपने खाना बनाया, आपकी सब्जी अभी भी गर्म है और आपने तुरंत उसको फ्रिज में रख दिया तो भी उसकी स्टोरेज लाइफ डिस्टर्ब होगा। एटलीस्ट इनिशियल 6 to 12 आवर्स आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं। सो वार्म फूड वार्म, कोल्ड फूड कोल्ड, इसको फॉलो करेंगे तो खाने की स्टोरेज लाइफ बढ़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेफ्टी रूल इज़ वाटर। हमारे खाने में बहुत बड़ा कंटामिनेशन का सोर्स है पानी। हर सब्जी बनाने में, हर खाना बनाने में हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी ही कंटामिनेटेड होगा तो फिर भगवान बचाए, खाने को कंटामिनेटेड होने से कोई नहीं बचा सकता। खाने में जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए। वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, सब्जी को धोने के लिए, उबालने के लिए, सब्जी को डाइल्यूट करने के लिए जो भी वाटर आप यूज़ करते हैं हमेशा साफ पानी यूज़ करिए। सो दीज आर दी बेसिक रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी। मैटर है फूड सेफ्टी का, फूड कंटामिनेशन का, ये बहुत वास्ट है। घर के खाने के बारे में हमने डिस्कस की, अगर हम बाहर के खाने की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे सो दिस इज़ ए बिग इश्यू। पहले हम घर को सेव करने की कोशिश करते हैं, देन बाहर के खाने के बारे में भी हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। मैं फूड पॉइजनिंग के बारे में भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।